पिछले लगभग 5 महीनों से मैं जानता हूं, मेरे कई वृश्चिक राशि के मित्रों ने जीवन को इसी घने कोहरे में महसूस किया है। ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पैर किसी दलदल में फंसे हुए हैं। आपने अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी मेहनत अपने काम में लगाई, लेकिन जब परिणाम का समय आया तो हाथ खाली रह गए। एक अजीब सी इनडिसाइसिवनेस यानी निर्णय न ले पाने की स्थिति ने आपको ऐसे जकड़ लिया कि छोटे छोटे फैसले लेना भी एक चुनौती बन गया। सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई जब अपने से छोटे लोगों से, जिनसे आप ऐसी अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे, उनसे भी अपमान का सामना करना पड़ा। करियर में स्टैग्नेशन यानी एक ठहराव सा आ गया, एक ऐसी स्थिति जहां ना तो आगे जाने का कोई रास्ता दिख रहा था और ना ही पीछे हटने का कोई विकल्प था। और इन सब से बढ़कर अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच रहते हुए भी एक अलगाव, एक दूरी महसूस हुई। अगर आप इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे थे तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। यह आकाश में चल रही ग्रहों की एक विशेष स्थिति का प्रभाव था। हम विश्लेषण करेंगे 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक के समय का। यह भविष्यवाणी है उस 40 से 49 दिनों के गोल्डन पीरियड की, जो आपके जीवन में लगभग 12 से 13 साल के बाद आया है और जो आपकी मेहनत को भाग्य का वो साथ देगा जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी ज्योतिषीय यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको बताएगी कि कैसे ग्रहों के देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे राशिफल का जो आधार है, जो सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और सबसे शुभ घटना है, वो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ये है क्या और आपके लिए इतना खास क्यों है। बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं है, उन्हें देवताओं का गुरु कहा गया है। ज्योतिष में वो ज्ञान, विवेक, धन, भाग्य, संतान और धर्म के कारक हैं। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा है, वो जब भी अपनी चाल बदलते हैं तो हर व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बृहस्पति ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। जिस घर पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है वो घर पवित्र और शुभ हो जाता है। 18 अक्टूबर 2025 की शाम 6 बजे से यही बृहस्पति देव मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि कहलाती है। उच्च होने का मतलब है अपनी चरम शक्ति पर होना, अपनी सबसे बलवान और सकारात्मक अवस्था में होना। जैसे एक राजा जब अपने सिंहासन पर बैठता है तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, वैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में आकर अपने शुभ फलों की वर्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वृश्चिक राशि के लिए ये उच्च के बृहस्पति आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में आ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, सबसे शुभ ग्रह अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में आपके भाग्य के घर को ही रोशन करने आ गया है। नवम भाव सिर्फ भाग्य का नहीं, बल्कि आपके पिता, आपके गुरु, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का भी घर है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अभूतपूर्व सफलता मिलने का योग बन रहा है। इस गोचर की एक और विशेष बात है बृहस्पति की अतिचारी गति। इसका मतलब है कि गुरु इस समय अपनी सामान्य गति से बहुत तेज चल रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, जो भी अच्छे परिणाम मिलने हैं वो आपको इंतजार नहीं करवाएंगे, वो बहुत तेजी से और बहुत तीव्रता के साथ आपके जीवन में घटित होंगे। इस एक गोचर से आपके लिए एक नहीं बल्कि कई शक्तिशाली योगों का निर्माण हो रहा है। हंस नामक राजयोग, जो व्यक्ति को ज्ञान, सम्मान और उच्च पद दिलाता है। लक्ष्मी योग और महाधनवान योग, क्योंकि आपके लिए बृहस्पति धन के स्वामी हैं, और जब धन का स्वामी भाग्य के घर में उच्च का हो जाए तो ये धन के लिए एक महायोग बनाता है। और एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिकोण का राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि आपके 5वें घर के स्वामी बृहस्पति 9वें घर में जा रहे हैं, जो आपके जीवन में हर तरफ से सफलता के द्वार खोलेगा। तो इस अवधि का बिग पिक्चर ये है कि भाग्य अब आपकी मुट्ठी में है। ये 12 से 13 साल का चक्र पूरा होने पर एक भाग्योदय का समय है। चलिए अब जीवन के हर क्षेत्र पर इस महागोचर के प्रभाव को और भी गहराई से समझते हैं।
इस गोचर का सबसे पहला और गहरा प्रभाव आप किसी और पर नहीं बल्कि खुद अपने ऊपर महसूस करेंगे। आपकी सोच, आपका शरीर, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ बदलने वाला है। इसकी सबसे बड़ी ज्योतिषीय वजह है कि 9वें घर में बैठे उच्च के बृहस्पति अपनी 5वीं सबसे पवित्र दृष्टि सीधे आपके पहले घर पर यानी आपके लग्न पर डाल रहे हैं। लग्न यानी आप स्वयं। वो जो महीनों से चली आ रही मानसिक उथल पुथल थी, वो जो कन्फ्यूजन था कि क्या करूं, कहां जाऊं, वो अब समाप्त होगा। 18 अक्टूबर के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके मन से एक भारी बोझ उतर गया है। आपको एक गजब की मानसिक स्पष्टता मिलेगी, डिप्रेशन और एंजाइटी से मुक्ति मिलेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगी। आपका आत्मविश्वास शिखर पर होगा। लोग आपकी सलाह लेना चाहेंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे। आपकी वाणी में ज्ञान और मिठास का ऐसा संगम होगा कि जो लोग पहले आपसे बचते थे वो भी अब आपसे जुड़ना चाहेंगे। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय अमृत के समान है। बृहस्पति की जीवंत दृष्टि आपके शरीर पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी, विशेषकर अगर आपको गले या पेट से संबंधित कोई परेशानी थी। एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार आप अपने भीतर महसूस करेंगे। 27 अक्टूबर के बाद जब आपके राशि स्वामी मंगल भी आपके पहले घर में आ जाएंगे तो ये ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, जिससे आपकी फिजिकल वाइटैलिटी और दृढ़ संकल्प अपने चरम पर होंगे। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसका आप सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, धन और आर्थिक स्थिति। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति कोई साधारण ग्रह नहीं है। वो आपके धनेश है, यानी आपके दूसरे घर के स्वामी, जो धन, बैंक बैलेंस, परिवार और वाणी का घर है। और यही धनेश अब आपके भाग्य स्थान में जाकर उच्च का हो गया है। इसे ही महाधनवान योग कहते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस अवधि में आपके ऊपर धन की वर्षा हो सकती है। आपकी सोच पूरी तरह से मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज पर केंद्रित हो जाएगी और वो अवसर आपको हर तरफ से मिलेंगे। अचानक धन लाभ, जैसे कोई पुराना निवेश, लॉटरी या पैतृक संपत्ति से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। आपकी आय में एक निश्चित और महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। जो पैसा कहीं फंसा हुआ था या ब्लॉक हो गया था, उसके वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। आप अपनी बचत को मजबूत कर पाएंगे और नए निवेश की योजना बनाएंगे। शेयर बाजार जैसे सट्टा क्षेत्रों से भी लाभ की प्रबल संभावना है। बृहस्पति की ये स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में भी मिठास खोलेगी। परिवार में चल रहे पुराने मनमुटाव खत्म होंगे। घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि आप मुश्किल से मुश्किल काम भी सिर्फ अपनी बातों से हल करवा लेंगे। रिश्तों का आसमान भी आपके लिए गुलाबी होने वाला है। बृहस्पति आपके 5वें घर के स्वामी भी है। 5वां घर प्रेम संबंधों, रचनात्मकता और संतान का होता है। भाग्य स्थान में बैठकर बृहस्पति अपनी 9वीं, जिसे भाग्यवर्धक दृष्टि कहते हैं, उससे सीधे अपने ही घर यानी 5वें भाव को देख रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो उसके फलों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए प्रेम विवाह के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। आपको एक ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो बहुत ही ज्ञानी और समझदार होगा। जिन लोगों के रिश्तों में परेशानियां चल रही थी वो या तो सुलझ जाएंगी या आपको उन रिश्तों से बाहर निकलकर आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। ये अवधि संतान प्राप्ति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो दंपत्ति संतान की योजना बना रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से खुशखबरी मिल सकती है। जिनकी पहले से संतान है वो आज्ञाकारी बनेगी, उनकी शिक्षा में प्रगति होगी और उनकी किसी उपलब्धि से आपको गर्व महसूस होगा। आपका वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जीवन साथी के साथ आपसी समझ और एक आध्यात्मिक जुड़ाव गहरा होगा। ससुराल पक्ष के साथ भी आपके संबंध पहले से कहीं बेहतर हो जाएंगे। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा अपनी उन वृश्चिक राशि की गृहिणियों की जो अपने परिवार की धुरी हैं। ये गोचर क्या विशेष लेकर आ रहा है? आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बृहस्पति आपके दूसरे घर यानी कुटुंब या परिवार के घर के स्वामी है। उनका भाग्य स्थान में शक्तिशाली होना सीधे सीधे आपके घर की सुख शांति को बढ़ाएगा। घर का माहौल बहुत ही सकारात्मक, धार्मिक और आनंदमय हो जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा कोई भी मनमुटाव खत्म होगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले घर पर है। इसका मतलब है कि अब आपके काम को
आपकी सलाह को और आपकी मौजूदगी को परिवार में एक नई पहचान और सम्मान मिलेगा। जो लोग आपकी बातों को महत्व नहीं देते थे, अब वो आपकी बुद्धिमानी और सलाह के कायल हो जाएंगे। आप सिर्फ एक गृहिणी नहीं, बल्कि घर की गुरु की भूमिका में आ जाएंगी। ये आपके बच्चों के लिए एक अद्भुत समय है। उनकी पढ़ाई में, उनके व्यवहार में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको उनकी तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाना या किसी प्रतियोगिता में जीतना। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो उनके लिए एक अच्छा रिश्ता आ सकता है। ये गोचर आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरेगा। आप कोई नया हुनर सीख सकती है, अपनी किसी पुरानी हॉबी को दोबारा शुरू कर सकती है। क्योंकि बृहस्पति धन के स्वामी हैं, आपके पति की आय में वृद्धि होगी, जिसका सीधा असर घर की समृद्धि पर पड़ेगा। आप घर के लिए कोई नई गाड़ी या कीमती वस्तु खरीदने की योजना बना सकती हैं। संक्षेप में, ये समय आपके आत्मसम्मान, पारिवारिक सुख और व्यक्तिगत खुशी, इन तीनों को शिखर पर ले जाने वाला है। दोस्तों, ये पूरा गोचर ही आपके भाग्य के घर पर केंद्रित है, तो ये क्षेत्र तो आपका सबसे मजबूत स्तंभ बनने वाला है। बृहस्पति जो स्वयं भाग्य, ज्ञान और धर्म के कारक हैं, वो आपके भाग्य के घर में अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में विराजमान है। इसे 12 से 13 वर्षों बाद होने वाला भाग्योदय कहते हैं। आप महसूस करेंगे कि किस्मत हर कदम पर आपके साथ है। वो काम जो बरसों से अटके पड़े थे, वो बिना किसी खास मेहनत के अपने आप बनने लगेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं, विशेषकर विदेश यात्रा के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपका वीजा, पासपोर्ट या विदेश से जुड़ा कोई भी काम रुका हुआ था, तो इन 48 दिनों में उसे गति मिलेगी और वो पूरा हो जाएगा। धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा का भी सुंदर योग बन रहा है। ये समय विद्यार्थियों के लिए असाधारण है। उच्च शिक्षा, पीएचडी, रिसर्च या किसी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, तो उसे फिर से शुरू करने का ये सबसे सुनहरा मौका है। तो मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों, आइए इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 का ये समय आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है। एक ऐसा मिरेकल या बून है जिसका आप शायद बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य सुधरेगा, धन में अपार वृद्धि होगी, करियर में प्रमोशन मिलेगा, रिश्तों में मिठास आएगी, संतान सुख मिलेगा और भाग्य हर कदम पर आपका साथ देगा। इस अवधि में महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 18 अक्टूबर जब इस सुनहरे दौर की शुरुआत होगी और 27 अक्टूबर जब आपके राशि स्वामी मंगल आपकी ऊर्जा को चरम पर पहुंचा देंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत कमजोर स्थिति में हो, तो शायद आपको इन शुभ फलों की पूर्ण अनुभूति ना हो। ऐसे लोगों को उपाय अवश्य करने चाहिए। इस अवधि की सबसे बड़ी सावधानी यह है कि सफलता के मद में आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने पिता का सम्मान करना ना भूलें। दीपक ताले अंधेरा ना होने दें। यही आपकी सबसे बड़ी सावधानी है। यद्यपि ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ है, फिर भी इन शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपको इसका 100% लाभ मिले, आप कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला, देवगुरु बृहस्पति के जो अधिपति देव हैं, वो है भगवान श्री हरि विष्णु। इसलिए प्रतिदिन या कम से कम हर गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या उसे सुनें। ये उपाय आपके भाग्य को सक्रिय करने के लिए रामबाण है। दूसरा, ज्ञान और विवेक में वृद्धि के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद हल्दी या रुद्राक्ष की माला से बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौम सह गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। यदि ये कठिन लगे तो आप सरल मंत्र ओम गुम गुरुवे नमः का जाप भी कर सकते हैं। तीसरा, बृहस्पति का आशीर्वाद पाने का सबसे सरल मार्ग है अपने पिता, अपने गुरु और घर के बुजुर्गों का सम्मान करना और उनकी सेवा करना। जब भी घर से निकलें, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लें। और चौथा, हर गुरुवार को किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, हल्दी, पीले फूल या बेसन की मिठाई का दान करें। आप अपने शरीर पर एक पीला धागा भी धारण कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के मेरे प्रिय मित्रों, ब्रह्मांड ने आपके लिए सफलता का एक सुनहरा द्वार खोल दिया है। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपने कर्म और अपनी सकारात्मक सोच से उस द्वार में प्रवेश करें
और अपने जीवन की सबसे शानदार कहानी लिखें। कर्म योगेन एव सिद्धि, सफलता कर्म के योग से ही सिद्ध होती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये 48 से 49 दिन आपके जीवन में वो हर खुशी लेकर आएं जिसके आप हकदार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कोई मार्गदर्शन मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी वृश्चिक राशि के दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके मंगल की कामना के साथ हर हर महादेव।